हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं ओगर और आज की वीडियो में हम बीटीसी की वॉल्यूम प्रोफाइल प्राइस एक्शन का एनालिसिस करेंगे और साथ ये देखेंगे आल्ट सीजन हमारा कब आने वाला है, किस तरह से हमने आल्ट की बाइंग करनी है, किस तरह से सेल करना है, किस तरह से हमने फॉल्स सिग्नल से बचना है और किस तरह से हम ये देख सकते हैं कि ये एक ब्रेकआउट है या फेक आउट है या फिर हम हमारा यहाँ से रिवर्सल होने वाला है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शुरू करते हैं बगैर किसी वक्त के जो है ना इस वीडियो को। तो जैसा कि लास्ट मैं काफ़ी अरसे से इस वीडियो के बारे में मैं आपको वीडियोस बना रहा था इस बारे में कि ये वाली जो रेंज है ये हमारी असल रेजिस्टेंस है। ये रेंज हमारी असल रेजिस्टेंस है, यहाँ से हमें रिजेक्शन मिल सकती है। ये वाली हमारी जब यहाँ से हम बाउंस हो रहे थे तब ये रेजिस्टेंस नहीं थी हमारी, क्योंकि 2 दफ़ा ये रेजिस्टेंस टेस्ट हो चुकी है। अगर मैं आपको इसको ज़रा इस तरीके से दिखाऊं, अब आप देखें यहाँ से हमें रिजेक्शन मिल चुकी है। अब जो हमारी असल रेजिस्टेंस थी वो ये वाली थी, ये वाली रेंज। तो इस रेंज ने यहाँ पे क्या किया, जो मैंने लास्ट वीडियो में अगर आपको बताया था, आप देख सकते हैं बीटीसी की, तो इसने अच्छा खासा हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस के तौर पे काम किया। और ये रेंज के अंदर एंटर होने का यही रूल होता है कि पहले यहाँ से इसको क्लेम करते हैं, क्लेम करने के बाद रीटेस्ट करते हैं और उसके बाद उसके वीएच, पीओसी और फिर वीएच की तरफ जाते हैं। तो मैं अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ये दिखाऊं कि यहाँ से देखें जिस तरह से हमें रिजेक्शन मिल रही थी, फिर रिजेक्शन मिल रही थी, तो फाइनली हमने इसको एक सपोर्ट के तौर पे बनाने में कामयाब हो गए वीकेंड के ऊपर। और उसके बाद हमें यहाँ पीओसी से रिजेक्शन भी मिली और उसके बाद साइडवेज आ गए, यहाँ पे वीकेंड आ गया और हमारी प्राइस सीधा वीएच के पास गई। वीएच था हमारा 44.2 के पास। तो ये जो वीएच था, इसने जिस तरह से हमें वीएल ने रेजिस्टेंस शो की थी नीचे से आते हुए, इसी तरीके से फर्स्ट टाइम पे इसने भी हमें अच्छी रिजेक्शन दिखाई है अभी तक। अब हम मजीद देखें कि अगर हमने क्या दोबारा वापसी हम 38-39 पे आ रहे हैं या हमारा ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर इस चीज़ की बात करें तो देखें ओवरऑल तो बहुत बुलिश मूव है, बहुत स्ट्रांग जा रहा है और बगैर किसी रिट्रेसमेंट के बड़े टाइम फ्रेम पे जा रहा है। लिक्विडेशंस तो काफ़ी बिल्ड की हुई हैं। तो अब जब इसने वापस आना है तो सबसे पहले हमारा यही 42 वाला जो एरिया 41.65 का और ये 42 वाला एरिया जो है, यहाँ पे हमारा हाई वॉल्यूम नोड है, इसको देखेंगे हम सपोर्ट के लिए। फिर उसके बाद नीचे हम पीओसी को देखेंगे, जो अगर हमें यानी कि यहाँ से अच्छी खासी रिजेक्शन मिलती है तो फिर उसके बाद पीओसी को देखेंगे। पहले हम इसको देखेंगे, लेकिन ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊपर हम कहाँ तक जा सकते हैं। अब ये जो रेंज थी ये हमने 2021 में बुल मार्केट में बनाई थी। ये वाली जो रेंज थी जहाँ से हमारी बुल मार्केट स्टार्ट हुई थी और एक ही साल में हमने 2 ATH मारे थे बिटकॉइन में। तो ये जो रेंज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसकी जो हमारी वीएल थी आपके सामने, पहले हमें यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बनाई रखी, तो अब हम फर्स्ट टाइम इसकी पीओसी को टच करने के लिए जा रहे हैं। अगर हम यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस होते हैं और उसके बाद पीओसी को टेस्ट करते हैं तो ये सबसे पहली हमारी मेजर रेजिस्टेंस होगी। जब तक हम इससे ऊपर 2 वीकली 2 डेली नहीं क्लोज कर लेते 47 से ऊपर, तब तक हम 50,000 या 54,000 की उम्मीद नहीं लगा सकते। अब दूसरा क्वेश्चन ये है यहाँ पे, क्या यहाँ से हमारा रिवर्सल हो सकता है और ये रैली एंड हो सकती है, जिस तरह से ट्विटर के ऊपर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बस अब यहाँ से हम 12 के जाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ कि यहाँ पे एक तो ये हो गया कि हमारा जो रेंज पीओसी है ये वाला 47 का, यहाँ से हमने रिजेक्शन देखनी है। ये जोन हमने देखना है कि हम एग्जैक्टली यहाँ से रिजेक्ट होते हैं। ये जो 47 का एरिया है ना, अगर आप इसकी वीकली वीकली के ऊपर आएंगे इस जोन में तो यहाँ पे ये हमारी वीकली रेजिस्टेंस भी है। स्विंग हाई की वीकली हाई के ऊपर तो ये 46,820 की बन रही है। मंथली पे आएंगे अगर आप मंथली के ऊपर, तो ये हमारी मंथली रेजिस्टेंस भी है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस थी वो एक ही जगह पे पड़ी है। तो एक तो ये होगी हमारी मंथली, प्लस एक होगी हमारी वीकली। दो ये कन्फ्लुएंस हो गए आपके। वीकली का जो कलर है वो होता है येलो और मंथली का जो कलर होता है ग्लोबली, यानी कि मोस्टली सब लोग इसी तरीके से इसका कलर करते हैं, वो होता है पर्पल। तो दो चीज़ें होंगी, एक आपकी यहाँ पे मंथली रेजिस्टेंस हो गई, दूसरी आपकी हो गई यहाँ पे वीकली रेजिस्टेंस। दो चीज़ें। तीसरी चीज़ आपकी हो गई यहाँ पे एसएफपी, ये वाला एसएफपी स्विंग फेलियर पैटर्न, जहाँ पे हमारी लिक्विडेशंस पड़ी होती है। अब ये जो जोन है
ये जो 3 है 45 से 48 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। अगर हमारी प्राइस ने ऊपर जाना है तो सबसे पहले तो इनको स्पॉट में कन्वर्ट करना है। नहीं कर पाते तो यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन हैं? अब यहाँ पे हमारे पास 2 से 3 ऑप्शन है, यानी कि इन फ्यूचर एक ऑप्शन ये है कि इस रेजिस्टेंस के पास आए और फौरन रिजेक्ट हो जाए। एक ये ऑप्शन है कि जैसे ही इसमें हमारी प्राइस आए और फौरन रिजेक्ट हो जाए। इसका यह मतलब होगा कि ये जो हमारी रेजिस्टेंस है ये बहुत स्ट्रांग है और प्राइस हमारी ऊपर नहीं जा सकती, यानी कि जो एक विक की सूरत में हमारी रिवर्सल हो, विक की सूरत में हमारा रिवर्सल हो, तो इसका मतलब कि बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, यहां से लोग ऊपर इसको लेके जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। एक ऑप्शन ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन जो सबसे ज्यादा बिटकॉइन पसंद करता है जिस चीज को, वो मैं आपको बता देता हूं। वो जो सबसे ज्यादा पसंद करता है बिटकॉइन के रेजिस्टेंस के पास आके, जैसे अभी ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के पास आके साइडवेज हो गए, यानी कि रेंज बिल्ड की। अब एक एक तरीका ये हुआ कि हमने रेजिस्टेंस उठा ली और रिजेक्ट हो गए। दूसरा तरीका ये हुआ कि साइडवेज हो गए रेजिस्टेंस के पास आके। एक ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि सबको पता है यार ये 47, 48 और 46 के का जो ये जो 48 के का जोन है, यहाँ पे वीकली रेजिस्टेंस है, मंथली है, एसएफपी है, तो सब ने यहाँ से शॉर्ट करना है। तो उसके लिए ये है कि सबसे पहले आपने इसको उठा लिया, यानी कि इस रेजिस्टेंस को उठा लिया, ये इन हाइस को उठा लिया, स्विंग हाइस को उठा लिया, और उसके बाद आप साइडवेज हो गए। ठीक है, नीचे रिजेक्शन नहीं मिली, रिजेक्शन नहीं मिली जब साइडवेज हुई प्राइस एक्शन, तो उसके बाद ये सबसे ज्यादा हमें बीटीसी में देखने को मिला है कि उसके बाद एक दफा ये जो हमने उठाई थी इसका दोबारा से एसएफपी लगा के इस लिक्विडेशन का, इस लिक्विडिटी का, इसका दोबारा से उठा के फिर उसके बाद हम रिजेक्ट होकर नीचे गिरते हैं। ये दो सिनेरियोज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस जोन में आपने जहन में रखने हैं। अब होगा क्या जब अगर ये जोन में या फिर इसी जगह पे ही जो अभी हमने रिसेंट हाई बनाई है अपने 45 44 के की, एक एक्सचेंज पे हमने 45 मारा है, बाकी हमारा 44.5 है। होगा क्या कि जब बीटीसी साइडवेज होगा, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, जितने दिनों के लिए भी साइडवेज होता है, रेंज बिल्ड करता है, लिक्विडेशंस बिल्ड करता है, तो इस दौरान आल्ट कॉइन्स पंप करेंगे। यानी कि अगर आपने आल्ट्स की बाइंग नहीं की, मिसाल के तौर पे आपसे ये कोई अच्छे आल्ट कॉइन जो हैं वो मिस हो गए हैं और आप दोबारा से उनको लेना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी डोमिनेंस बहुत ज्यादा इसकी इंक्रीज हो रही है बीटीसी की, तो उसके लिए मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ कि उसको बाय करने से पहले एक चीज जहन में रखें। ये मेरे जहन में आ रही है, मेरे ख्याल में आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन फिर भी आप इस चीज को देखें कि जब हमारा 2021 में यहां से हमारी बीटीसी की डोमिनेंस ड्रॉप हो रही थी, कहां से हो रही थी? इस एरिया से। तो हमारा बीटीसी कहां पे था? 60,000 पे था, 58 टू 69, ये 10,000 की जो हमारी रेंज है, इस रेंज में हमारा बीटीसी था जब हमारे यहाँ से डोमिनेंस स्टार्ट हो रही थी। तो जब यहाँ पे डोमिनेंस हमारी ड्रॉप हो रही थी तो बीटीसी यहाँ पे मौजूद था 60 के से लेके 69 तक। अब ये क्या रीजन थी कि यहाँ पे आल्ट कॉइन पंप कर रहे थे? मेरे हिसाब से हो सकता है मुझे गलत लग रहा हो, ये आपने कमेंट में बताना है। जब बीटीसी 15 के पे है तो कोई बंदा आल्ट कॉइन क्यों बाय करेगा? वो बीटीसी बाय करेगा, इथीरियम बाय करेगा। जो उसको समझ आ रही है कि बीटीसी अगर हमारा 15 के पे है, 20 के पे है, 25 के पे है, इसने अगर 50 के पे गया तो ये मेरे रिटर्न जो है ना, मुझे प्रॉफिट में अच्छा मिलेगा। यही वजह थी कि जब यहां से हम बाउंस कर रहे थे तो आल्ट कॉइन्स पंप नहीं हो रहे थे। यही वजह थी कि जब हम 15 के से आ रहे थे, यही रीजन थी कि आल्ट कॉइन पंप नहीं हो रहे थे सिवाय एक दो के। तो वो जो चंद एक हो रहे थे आल्ट कॉइन्स पंप, लेकिन बाकी नहीं हो रहे थे, उसकी वजह बीटीसी सस्ता था। तो जो बंदा बीटीसी बाय कर रहा था तो इसकी जो हमारी डोमिनेंस थी वो ऊपर की तरफ जा रही थी, बीटीसी बाय हो रहा था। अब बीटीसी जब तक महंगा नहीं होता न्यू मनी नहीं आएगा। यहां पे देखे हमने एटीएच लगाया, यहां से हम जब गए उसके बाद यहां से हमने एटीएच लगाने के बाद हमारा न्यू पैसा आया जो बिटकॉइन से निकल के आल्ट कॉइन के अंदर आया, न्यू मनी आई। यहाँ पे हम एटीएच निकाल चुके थे, एटीएच लगा चुके थे। इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को जरा थोड़ा सा अच्छी तरह दिमाग में डालें
इसको जरा अच्छी तरीके से समझें कि यहाँ पे जब हमारे आल्ट्स कॉइन ने परफॉर्म किया था, वो न्यू मनी थी जो आल्ट्स में आया था, और उसके बाद हमारी प्राइस ड्रॉप हो गई। आज तक ये होल्डिंग्स वाले नहीं निकल सके। एफटीटी, सोलाना और पता नहीं कौन कौन से कॉइन्स के अंदर जो है ना, लोग फंसे हुए हैं हाई की बाइंग के ऊपर। 60K के ऊपर उन्होंने बाइंग की हुई थी। अब यहाँ पे एक सीन तो ये हो गया आपका। अच्छा, उसके बाद जब ये हमारा 40K वाला ड्रॉप आया है, इधर 40K पे 8 दिसंबर को रशिया इन्वेड्स यूक्रेन का, तो इस न्यूज ने जो हमारी इम्पैक्ट डाली, और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें, इस चीज को देखें कि उसके बाद हमारी डोमिनेंस इंक्रीज हुई है, लोगों ने बीटीसी खरीदा, और उसके बाद हम तकरीबन 48 गए। ये 32 वाले ड्रॉप के बाद हमारी डोमिनेंस इंक्रीज हुई है। अच्छा, उसके बाद जब ये गिरी है थोड़े अरसे के लिए, तब हम 17K पे थे। तो जब ये डोमिनेंस ड्रॉप हो रही थी, तब इतना ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे थे आल्ट कॉइन। 17K पे 10% टू 20% के दरमियान एवरेज तमाम आल्ट कॉइन की मार्केट ने हमें रिटर्न दिया है। 10 to 20% परफॉर्म किया, क्योंकि डरे हुए थे एफटीएक्स यहाँ पे क्रैश और बाकी चीज़ों का, एफटीएक्स का सॉरी, यहाँ पे क्रैश आया था, लेकिन लूना का और बाकी चीज़ों का, यानी कि मार्केट सहमी हुई थी, बेयर मार्केट थी। तो ये भी था। अब कॉन्फिडेंस जो बहाल होना है लोगों का, वो तब होना है जब बिटकॉइन ने साइडवेज होना है यहाँ पे कहीं पे, इसको ब्रेक करे, इसको ब्रेक करके इससे नीचे यहीं पे, यानी कि इस जोन में जब बिटकॉइन साइडवेज होगा, तब लोग जाएंगे आल्ट कॉइन की तरफ। क्योंकि एक बंदा बिटकॉइन अभी नहीं खरीद सकता, वो हाई प्राइस के ऊपर आ गया, 45 पे आ गया। अब वो आल्ट कॉइन खरीदेगा, आल्ट कॉइन की तरफ जाएगा, इससे पैसा निकल के आल्ट कॉइन की तरफ जाएगा। तो आल्ट कॉइन के अंदर जब पैसे जाएंगे, उसके लिए फिर बीटीसी की डोमिनेंस गिरना लाजमी है, यानी कि ताकि इसकी डोमिनेंस गिरे। तो कहने का मतलब ये है, समझाने का मुद्दा ये है कि जो पिछले दफा 2 दफा मिस्टेक्स हुई हैं, वो अब तीसरी दफा रिपीट ना कीजिएगा। वो कौन सी मिस्टेक्स हुई हैं? वो मिस्टेक्स ये हुई कि यहाँ पे हाई के ऊपर थे, डोमिनेंस गिर रही थी, आल्ट कॉइन्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन हमारा जो मार्केट का स्ट्रक्चर था वो ब्रेक हो गया था। लोग होल्ड कर रहे थे कि यहाँ से हमने 72 जाना है, यहाँ से हमने जो है ना 1 लाख जाना है, पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जा रहे थे, 92 कहाँ कहाँ लेके जा रहे थे। तो ये वो जगह थी। अब हमारे ग्रुप में आके देखें, यही यहीं पे हमने मेगा सेल ऑफ की कॉल दी थी 69K पे, कि सब कुछ बेचे निकल जाए, बस अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। अगर ये हमारे चैट चैट में कहीं ना कहीं पड़ा होगा। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज ये कि जब नीचे आ रहे थे, तो उसके बाद भी लोग इसी उम्मीद में थे कि हमने ऊपर जाना है, ऊपर जाना है। और उसके बाद क्या हुआ? तकरीबन 2 साल ब्रेक इवन नहीं मिला इन लोगों को जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की थी। तो अब यही सीन अगर यहाँ पे रिपीट होता है, बिटकॉइन यहाँ पे साइडवेज होता है, आल्ट सीजन आता है, तो अगर थोड़ा सा 38-40 तक भी आ जाता है तो कोई इशू नहीं है, और उसके बाद यहीं पे रेंज बिल्ड करता है, तो हमारी डोमिनेंस ड्रॉप होती है। तो फिर आपने ये चीज जहन में रखनी है कि जो हमारे साथ लास्ट टाइम हुआ था, वो इस दफा ना हो, आल्ट कॉइन के हवाले से। दूसरी चीज, ये मेरा मशवरा ये है कि आप इसको देखते हुए, बीटीसी की डोमिनेंस को देखते हुए आल्ट कॉइन में जाएं। जैसे ही इसकी डोमिनेंस ड्रॉप हो, अब इसकी जो डोमिनेंस है वो अगर यहाँ से ड्रॉप होती है 57 से, कहीं से भी ड्रॉप होती है, तो जैसे ही उसके अंदर राइज आए, पहला चेंज ऑफ करेक्टर हो, इसका मार्केट शिफ्ट होने लगे, तो आप बाहर आ जाए। ये चीज ना देखें कि बिटकॉइन कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। इसकी डोमिनेंस को देख के शॉर्ट टर्म की आप आल्ट्स कॉइन के अंदर जो भी बाइंग करनी है, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, जिस तरह से भी करना है, वो इसको देखते हुए करें। मेरा तो ये मशवरा है। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, और ना ही कोई इस तरह का मशवरा, क्योंकि हम ट्रेडर हैं, ट्रेडिंग का ग्रुप है हमारा, तो हम तो ट्रेड कराएंगे, चाहे 1 लाख पे हो चाहे 10,000 पे हो बीटीसी। हमने ट्रेड करनी है, हमारा इससे कोई वास्ता गर्ज नहीं है। लेकिन आपको मैं ये समझा रहा हूं कि आप डोमिनेंस को देखें, कहीं इस तरह से दोबारा ना फंस जाएं जिस तरह से यहाँ पे फंसे थे। यही यही पैटर्न यहाँ पे दोबारा रिपीट हो जाए कि यहाँ पे कुछ अरसे के लिए साइडवेज हो, उसके बाद एक वीक ऊपर मारें और फिर नीचे। इस सूरत में फिर आप दोबारा से फंसे होंगे। हालांकि बिटकॉइन बहुत बुलिश हुआ है, किसी किस्म का कोई असर नहीं है टेक्निकली, इसके अंदर बहुत जबरदस्त इसने परफॉर्मेंस दी हुई है हाई टाइम फ्रेम पे, सारे टाइम फ्रेम पे ठीक है। लेकिन बिटकॉइन है, क्रिप्टो है, और ये क्रिप्टो मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। एक दिन में एफटीएक्स भी जा सकती है, एक दिन में लूना भी जा सकता है। तो देख, एंड रिजल्ट मेरा यही है कि आपने एक तो इस चीज को देखना है, इस चीज को क्या नाम है, बीटीसी की डोमिनेंस को। दूसरा आपने देखना है टोटल 3 को। ये वो मार्केट कैप है जो बीटीसी और एथीरियम के अलावा है।
ये मैंने ग्रुप के अंदर शेयर किया था कि हमें जो है ना ये सपोर्ट 380 बिलियन की जो सपोर्ट है ना, यहीं से हमें बाउंस मिलेगा और मैक्स 480 या फिर 490 यहाँ तक हमें आल्ट्स कॉइन की रैली मिलेगी। ये वो चार्ट है, ये वो टोटल थ्री है जिसमें बिटकॉइन और इथेरियम के बगैर आल्ट कॉइन में, यानी कि जो लोग बाइंग कर रहे हैं, जो लोग आल्ट कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो आल्ट कॉइन में जा रहे हैं, ये उनका चार्ट है, उनको आप देख सकते हैं। तो इनको यहाँ पे देख रहे हैं, जब ये 480 या 490 के करीब पहुंचे इस जोन में, तो देखिएगा यहाँ से अगर रिजेक्ट होता है तो इसका मतलब लोग अपना वो निकालने लगे हैं, पैसा आल्ट कॉइन में से निकालना स्टार्ट हो गए। तो इसके लिए कन्फ्लुएंस क्या होगा? एक तो ये कन्फ्लुएंस होगा आपका कि जब प्राइस हमारी यहाँ पे पहुंचेगी 490 के पास या 480 के पास, यहाँ से हमें एक ये कैंडल मिलेगी रेड कलर की। दूसरा ये होगा कि हमारी देखेंगे डोमिनेंस दोबारा से बढ़ने लगी है। तीसरा ये देखेंगे कि बिटकॉइन कहाँ पे खड़ा है और कैसे नीचे गिर रहा है। तो ये तीन चीजें हैं, इन चीजों के ऊपर नजर रख के आपने इस दफा आल्टकॉइन में जाना है, बुल मार्केट के अंदर जाना है, फोमो के अंदर जाना है। इन सारी चीजों को देखते हुए जो है ना, आपने जो भी फैसला लेना है, इन तीन चीजों को अपने देख के, समझ के, सोच के, जहन में रख के फिर फैसला लेना है। क्योंकि फिर 2 साल के लिए, 3 साल के लिए हो सकता है कि मजीद फंस जाएं, लेकिन 2024 और 25 ऑब्वियसली बुलिश होने वाला है। 2 साल तो ये 24 और 25 बुलिश रखेंगे मार्केट को, उसके बाद 26 में देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। हालांकि मैं प्रिडिक्शंस पे यकीन नहीं रखता और ना ही इस क्रिप्टो के हवाले से इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि प्रिडिक्शन हमें करनी चाहिए। कभी भी कुछ भी सेंटिमेंटल और फंडामेंटल चेंज हो जाए तो मार्केट्स के सेंटिमेंट्स कहीं से कहीं चले जाते हैं। लेकिन हाँ, ये 15 के भी बोला था, 18 के भी बोला था, 69 से, और अब यहाँ पे आके आपको थोड़ा सा अलर्ट कर रहा हूँ मैं। और बीटीसी की अपडेट यही थी फिलहाल। इसकी लोअर टाइम फ्रेम की अपडेट की अगर बात करूँ, लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर, जी लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर बीटीसी की बात करें तो ये जो रेंज बीएल है, जो हमने अभी लोकल रेंज बनाई हुई है, जिस तरह से मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया है, उसी तरीके से जब तक हम इसकी रेंज बीएल जो कि 43,500 के पास आ रही है, इसको हम क्लेम नहीं करते, हम ऊपर नहीं जा सकते। अगर यहाँ से हम रिजेक्ट हो गए, और ये हमारी जो एनकेड व्यू ऐप है बहुत पावरफुल टूल है, अगर इसने होल्ड ना किया तो फिर हमारे पास पहली जो हमारी सपोर्ट होगी वो 41,800 की होगी। और ये वाला जो हमारा एनकेड व्यू ऐप है, नीचे 2 एसएफपी हैं। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है, इस चीज़ को देखना है कि हमने जो है ना 43.5 को लाजमी ओवरकम करना है, फ्लिप करना है ऊपर जाने के लिए। यहाँ पे एसएफपी है, ये भी स्कैल्प दे सकता है, ट्रेड दे सकता है। और बाकी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, किसी किस्म का कोई मसला आ रहा है, आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करें, ग्रुप का लिंक भी मौजूद है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, मेरा अगर कोई राय आपको अच्छी लगी है या बुरी लगी है, तो कमेंट में बता सकते हैं या ग्रुप में भी बता सकते हैं। बाकी अभी तक के लिए इतना था। और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। लेटेस्ट ट्रेंड्स और एनालिसिस और अपडेट्स लेना चाहते हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सवालात हैं या सजेशन हो तो लाजमी उनको कमेंट में बताएं। आज की वीडियो में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।